हेलो, क्या? अच्छा, हम कोई बंदोबस्त करते हैं। क्या हुआ दादी माँ, कोई परेशानी है क्या? नंदिनी, ऐसे लग रहा है कि सारी दुनिया भर की मुसीबत आज हम पर ही आकर टूटी है। अब क्या हुआ दादी माँ? हमारी कंपनी एक बहुत बड़े फॉरेन के क्लाइंट के साथ काम कर रही है और उसका सारा भागदौड़ आकाश संभाल रहा था, लेकिन अब उसे कुछ याद ही नहीं है। और हमारे क्लाइंट 2 महीने के बाद आने वाले थे, लेकिन अब वो 4 दिन में ही आ रहे हैं। आकाश को कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें याद दिलाना ही होगा। समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कैसे करेंगे ये सब। दादी माँ परेशान मत होइए, सीता मैया पे विश्वास रखिए, वो सब अच्छा ही करेंगे। और रही बात इन 4 दिनों की, तो इन 4 दिनों में हम वो हर कोशिश करेंगे जिससे अंग्रेजी हीरो की याददाश्त वापस आ सके। मुझे सब कुछ याद आ गया। कैसे मैंने उस दिन तुम्हें इतना बुरा भला कहा था, कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, सब कुछ याद आ गया। सच में? आई लव यू नंदिनी। अरे ये तो शुक्र मनाओ कि नील आ गया बीच में, वरना तुम दोनों की हालत और तुम दोनों की शक्ल पनीर चिल्ली की तरह एकदम तीखी बन जाती। अब तो यकीन हो गया ना तुम दोनों को कि जिस सुमित्रा देवी की तुम दोनों चहेती बनना चाहती थी, उसकी चहेती सिर्फ और सिर्फ नंदिनी है। अरे जो औरत अपनी पोते की सगी ना हो सकी, तुम दोनों की क्या होगी? हम दोनों ने कुछ नहीं किया, फिर भी हम दोनों के साथ अत्याचार किया गया। अरे प्रिया ज्योति, मैं जानती हूँ तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, मैं तुम दोनों का दर्द समझ सकती हूँ। तुम दोनों चिंता मत करो, कोई भले तुम्हारे साथ में ना हो, लेकिन ये चाची तुम दोनों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, सुमित्रा चाची ने इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर दिया तुम दोनों के साथ? तुम दोनों की कोई इज्जत नहीं है क्या? कल की आई हुई गवार लड़की तुम दोनों से ज्यादा जरूरी हो गई है। तुम दोनों घबराओ मत, तुम्हारी काम्या चाची इस बात का बदला सुमित्रा चाची से जरूर लेके रहेगी। हाँ, इस लड़ाई में हम भी आपके साथ हैं, हम भी जरूर बदला लेकर रहेंगे। चल
फिर 2 वचन। आज के बाद उन दोनों सास बहू के खिलाफ हमारे साथ मिलके तुम दोनों षड्यंत्र रचोगी और उन दोनों को तबाह कर दोगी। हम वचन देते हैं कि हम उन दोनों से बदला जरूर लेंगे। मोहिनी, रात को यहाँ क्या कर रही हो? भगवान जी को धन्यवाद कर रही थी क्योंकि आज हमारा ना सबसे यादगार दिन है। नील जी ने आज हमारा स्टैंड लिया, हमारे आंसू पोंछे, हमें अपना समझ के गले लगाया। मतलब तुम्हारा प्यार कामयाबी के रास्ते पर जा रहा है। हाँ भाभी, लेकिन आप ये लैपटॉप लेके कहाँ जा रही थी? दरअसल भाभी, हम ना दिल से चाहते हैं कि सीता मैया जल्द से जल्द आकाश भैया को ठीक कर दे। और हमें पूरा यकीन है कि आकाश भैया की याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। ये मोहिनी और नंदिनी इतनी रात में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? मुझे अपनी बहू का इलाज करना ही होगा। कुछ ज्यादा इस चंटों से दोस्ती बढ़ा रखी है इसने। सच सच बताओ, तुम और नंदिनी क्या बातें कर रहे थे? ज्यादा कुछ नहीं, वो नंदिनी भाभी बता रही थी कि कैसे एक बार उन्होंने आकाश भैया का लैपटॉप धो दिया था तो आकाश भैया बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे उनसे। तो उनके मुताबिक आकाश भैया वो दिन कभी नहीं भूल सकते। तो इसका क्या मतलब है? मतलब नंदिनी भाभी आज फिर से वही पुराना दिन दोहराने वाली है ताकि आकाश भैया नाराज हो जाए और उनको सब कुछ याद आ जाए। ये नंदिनी भी बड़ी पागल है क्या? आकाश को नाराज करने के लिए फिर से उसका लैपटॉप धो देगी वो? नहीं, नंदिनी भाभी बेवकूफ थोड़ी ना, वो तो स्टोर रूम से निकाल के खराब वाला लैपटॉप धोने वाली है और असली वाला लैपटॉप तो वो सुरक्षित जगह कहीं छुपा के रखने वाली है। अच्छा, और तुम? आज तो मैंने तुम्हें नंदिनी के साथ देख लिया, लेकिन अगर वापस दिखाई दी ना उसके साथ ज्यादा दोस्ती निभाते हुए तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। क्यों? बताऊं क्यों? जाओ चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाओ। हाय बड़ी नंदिनी की दोस्त। नंदिनी तूने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन तेरे इस प्लान पे पानी फेरने के लिए मैंने उससे भी अच्छा प्लान बनाया। तू आकाश को नाराज करना चाहती है ना? अब देख, आकाश नाराज भी होगा और तुझसे बेपनाह नफरत भी करेगा। दादी माँ, जीरो को जो ढूंढ रही हूँ उन्हें जरा किसी काम से छत पर भेजिए ना। करती हूँ, रखो आरती। आकाश, गुड मॉर्निंग दादी। वो गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हो? दादी वो मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, आपने देखा क्या? नहीं, यही कहीं होगा। अच्छा सुनो ना, मेरा फोन टेरेस पे छूट गया, जरा लेकर आओ ना। ठीक है दादी। नंदिनी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? वैसे ही वो तुम्हारे पे चिढ़ा हुआ है, आगे जाके और नफरत करेगा। दादी माँ, हमें उनकी नफरत की नहीं, उनकी याददाश्त वापस आने की चिंता है। अब देखिएगा, उन्हें लपकोट वाला किस्सा जरूर याद आएगा। ये सारी पुरानी चीज, उनकी याददाश्त जरूर वापस आएगी। सीता मैया, हमारी कोशिशों को कामयाब करना।
जरूर ये हरकत इस गवारन की है। लैपटॉप धो दिया उठाकर, है अक्ल नहीं आती बेअक्ली कहीं की। क्या किया तुमने गवार? तुम्हें लैपटॉप और कपड़ों में फर्क नजर नहीं आता क्या? क्या किया तुमने गवार? तुम्हें लैपटॉप और कपड़ों में फर्क नजर नहीं आता क्या? इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी में कौन डालता है? ये किसी बच्चे से भी पूछो ना तो उसे भी पता होगी ये बात। आकाश, ये कैसी तुम बात कर रहे हो? दादी, आप इस लड़की को मुझे अपनाने के लिए बोल रही थी जिसे लैपटॉप और कपड़ों में फर्क ही नहीं पता। मैं कुछ नहीं जानता। ये लैपटॉप पकड़ो और इसे ठीक करके दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। आई बात समझ? पकड़ो इसे। अंग्रेजी हीरो, आपने हूबहू वही सारी चीजें बोली है जो आपने पहले बोली थी। ईलब को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? बोलिए ना। ऐसा याद आ रहा है जैसे ऐसा कुछ मेरे साथ पहले भी हुआ है। धुंधला धुंधला सब नजर आ रहा है, पर पता नहीं क्या है। हे सुमित्रा, दिमाग खराब हो गया है? बकवास करे जा रही है। छोरे का दिमाग खराब कर दिया तूने। बस यही देखना था, बाकी आप चिंता मत कीजिए। आपका लपकोट हमने ना सही सलामत रखा हुआ है। ये तो नकली था, इसलिए धोखे सुखा दिया। नकली है ये। आप अब चलिए, हमारे साथ दिखाते हैं आपको। आइए। अब देखिए इस चंटो की सारी होशियारी कैसे निकलती। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अंग्रेजी हीरो, ये रहा आपका लपकोट। धोया नहीं था हमने इसे, बस हमने इसे इसलिए किया था ताकि आपकी याददाश्त वापस आ सके। देखिए। आकाश, हमारी नंदिनी गलती दोहराती नहीं है, बल्कि वो अपनी गलती से सीखती है। थोड़ा विश्वास रखो उस पर, देखो सब ठीक होगा। क्या हुआ अंग्रेजी हीरो? आकाश, ये मेरा लैपटॉप नहीं था, ये डमी लैपटॉप था। ये नहीं हो सकता। आकाश बिटवा, बिटवा देख, कहीं तेरा असली लैपटॉप या ये तो नहीं? देखो बिटवा, लो। यही मेरा लैपटॉप, इसने सब बर्बाद कर दिया। अंग्रेजी हीरो, देखिए। ना मत मुझे, नफरत करता हूं मैं तुमसे, करता हूं मैं तुमसे, करता हूं मैं तुमसे, करता हूं।
बेचारी नंदू, तुम्हारी एक और कोशिश नाकामयाब हो गई। वो क्या है ना कि तुम जितनी तेज हो ना, उससे कई ज्यादा तेज मैं हूं। मैंने ही तुम्हारे वो क्या कहती है सर, लपकोट, तुम्हारे नकली लपकोट को असली लैपटॉप से बदला था। ये सब आपने किया? हाँ जी, मैंने किया। जब तुम पानी वाली बाल्टी लेके जा रही थी, तब मैंने तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया। जब तुम पानी वाली बाल्टी लेके जा रही थी, तब मैंने तुम्हारे प्लान पे पानी फेर दिया। नंदिनी, अरे देखो ना, कुछ काट रहा है, जल्दी देखो ना। भाभी हाँ रुकिए, देख देखो ना। हाँ हाँ देख लो। मिला क्या? नहीं कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तुम रहने दो, हम कमरे में जाके खुद ही देख लेते हैं। भाभी नकली लपकोट देखकर अंग्रेजी हीरो को पुराना वाक्य जरूर याद आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सासू माँ, जरा इसके सर पे हाथ फेर दीजिए ना। बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है, थोड़ी सद्भावना मिल जाएगी। नहीं जरूरत है हमें आप लोगों की सद्भावनाओं की। देखना, आप लोगों की काली करतूतों पे हमारी कोशिश जरूर भारी पड़ेगी। काहे कि जब तक अंग्रेजियों की याददाश्त वापस नहीं आ जाती ना, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे। और दावा है हमारा, हमारे अंग्रेजी हीरो फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। और तब आप लोगों का एक घमंड ना चकनाचूर हो जाएगा। मेरा घमंड टूटे ना टूटे, मेरे षड्यंत्रों से इसका और आकाश का रिश्ता जरूर तोड़ के रहूंगी। क्या हुआ नंदिनी भाभी? देखो मोहिनी, हमें सच सच बताओ, तुमने वो लपकोट वाली बात किस किस को बताई थी? बोलोगी? नहीं मोइन, सच मत बोलना, वरना मम्मी जी को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे। मोहिनी, नहीं, हमने ये बात किसी को नहीं बताई है। भगवान के दिए पर हाथ रख के कहो कि तुमने वो बात किसी से नहीं कही थी। हमने सासू माँ को कही है बात। तुम पागल हो गई हो क्या मोहिनी? तुम चाहते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से काव्या चाची ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने नकली की जगह असली लपकोट रख दिया था। हमारी सारी कोशिशें बर्बाद कर दी तुमने। तो छोड़ दो ना कोशिशें करना। और साथ ही साथ मेरी बहू को पट्टी पढ़ाना भी बंद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो कहावत सुनी है आपने? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अंजाम चाहे जो भी, हम कोशिशें करना कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है,
जा, जितनी कोशिशें करनी है कर ले। और साथ ही साथ ये भी वादा करती हूँ, तेरी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगी कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और आकाश तो तुझसे नफरत करेगा। किसान की बेटी है, तूफानों से नहीं डरती। अच्छे अच्छे तूफानों को उनकी औकात दिखाना बहुत अच्छे से आता है। आप चाहे कितने भी आंधी तूफान सैलाब ला लीजिए हमारी जिंदगी में, लेकिन हम हमारे अंग्रेजी हीरो हमारे पति को अपना बना कर ही रहेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.